दो चतुर बुढ़ियाँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमः शिवाय। गांव की कहानियाँ अक्सर जीवन की सच्चाई और लोक बुद्धि से भरी होती हैं। ऐसे ही एक रोचक कहानी है दो चतुर बुढ़ियों की, जो अपने समय की नारी चातुर्य, हिम्मत और हाजिर जवाबी का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि बुद्धि और संयम से जीवन की कठिन से कठिन स्थितियों का समाधान निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में दो वृद्धाएं रहती थीं। पहली का नाम था गोमती, जो विधवा थी। उसके बच्चे नहीं थे, लेकिन वह अपने कामों में इतनी चुस्त और समझदार थी कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता। दूसरी बुढ़िया थी सरला, जिसके बेटे बेटियां बड़े हो गए थे, पर वह अपनी तेज बुद्धि और बोलने के अंदाज के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों उम्र में लगभग एक जैसी थीं और जब भी मिलती तो गांव भर की समस्याओं पर हंसी मजाक और व्यंग भरी बातें करती। लोग उन्हें दो चतुर बुढ़िया कहकर पुकारते। पहली घटना, लुटेरों को मात। एक बार गांव में डाकुओं का खतरा मंडरा रहा था। गांव के बड़े बड़े आदमी डर गए थे, लेकिन गोमती और सरला ने हिम्मत नहीं खोई। एक रात सचमुच डाकू गांव में आ धमके। उन्होंने सरला के घर का दरवाजा तोड़ा और कहा, जल्दी सोना चांदी निकाल, वरना जान से मार देंगे। सरला घबराने के बजाय मुस्कुराई और बोली, अरे बाबू, मारोगे तो मारना, लेकिन एक बार मेरा अनमोल खजाना देख लो, फिर चाहे गला काट देना। डाकू चौंके। सरला ने उन्हें गोमती घर ले जा एक बड़े घड़े की ओर इशारा किया। डाकू ने घड़ा खोला तो उसमें केवल राख और मिट्टी मिली। डाकू गुस्से में भर उठे। तभी गोमती हंस पड़ी और बोली, अरे मूर्खों, यही असली खजाना है। जो जीवन भर मेहनत करता है, अंत में यही राख बनकर रह जाता है। सोना चांदी तो क्षणिक है। अब बताओ, क्या सच में सोना चाहिए या जीवन की सच्चाई? डाकू उनकी बातें सुनकर भौचक्के रह गए। हंसी मजाक में ही बुढ़ियों ने उनका दिल बदल दिया और डाकू बिना कुछ लूटे लौट गए। दूसरी घटना, गांव के चौधरी को सबक। गांव का चौधरी घमंडी था। वह औरतों को तुच्छ समझता और अक्सर कहता, औरत का दिमाग घुटने में होता है। एक दिन सरला और गोमती ने चौधरी को सबक सिखाने की ठानी। चौधरी ने एक पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, अगर तुम दोनों इतनी चतुर हो तो इस पहेली का जवाब दो। वह कौन सी चीज है जिसे जितना निकालो वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? गांव के मर्द सोचते रह गए, कोई सही उत्तर न दे पाया। तब गोमती खड़ी हुई और बोली, चौधरी जी, वह है गड्ढा। जितना खोदो उतना ही बड़ा होता जाता है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। चौधरी की नाक कट गई। उस दिन से उसने औरतों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तीसरी घटना, राजमहल में बुलावा। बुढ़ियों की चतुराई की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राज्य के राजा को खबर मिली। राजा ने उन्हें दरबार में बुलवाया और कहा, सुना है तुम दोनों बड़ी चतुर हो। अगर मेरी 3 कठिन पहेलियों का जवाब दे दिया तो इनाम मिलेगा, वरना कारावास। राजा की पहली पहेली, दुनिया में सबसे तेज क्या है? सरला बोली, विचार सोच। एक पल में धरती से आकाश तक पहुंच जाता है। दूसरी पहेली, सबसे भारी क्या है? गोमती बोली, ऋण। चाहे
कितना ही छोटा क्यों न हो, मनुष्य के हृदय पर सबसे भारी पड़ता है। तीसरी पहेली, सबसे मधुर क्या है? दोनों एक साथ बोली, वाणी। मीठी वाणी से दुश्मन भी मित्र बन जाता है। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उन्हें सोने के हार और अनाज से भरी गाड़ियां इनाम में दी। चौथी घटना, नाती पोतों की परीक्षा। समय बीतता गया। दोनों बुढ़िया अब और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका चातुर्य और हंसमुख स्वभाव कभी कम नहीं हुआ। एक दिन उनके नाती पोते आपस में झगड़ पड़े। दोनों बुढ़िया वहां पहुंची और बच्चों को समझाने के लिए फिर से अपनी बुद्धि का सहारा लिया। गोमती ने बच्चों से कहा, देखो, हम दोनों में कौन अधिक चतुर है, यह तुम सोचते हो, पर असली चतुराई लड़ाई में नहीं बल्कि मेल मिलाप में है। अगर तुम सच में हमारी औलाद हो तो आपस में झगड़ा बंद करो और साथ बैठकर खाना खाओ। बच्चों ने बड़ों की बात मानी और झगड़ा खत्म हो गया। गांव वाले अक्सर कहते, भले ही ये दोनों बुढ़िया गरीब थीं, लेकिन उनकी समझदारी के आगे बड़े बड़े अमीर भी फेल थे। ये हमें सिखाती है कि धन बल से बढ़कर बुद्धि और हिम्मत है। कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। घमंडी व्यक्ति को उसका अहंकार तोड़ने के लिए हाजिर जवाबी ही सबसे अच्छा हथियार है। मीठी वाणी और समझदारी से बड़ा संकट टाला जा सकता है। असली चतुराई लड़ाई जीतने में नहीं बल्कि संबंध बनाने में है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। काट दी।